जन्म के पहले भी शून्य, मृत्यु के बाद भी शून्य। कर्म भी शून्य है, ज्ञान भी शून्य का ही परिचायक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और बेहतरीन एपिसोड में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शायद हमारी ज्ञान लोलुपता या भौतिकवाद की अग्रसरता या अध्यात्म और भक्ति सभी शून्य की ही तलाश करते हैं। अपने अंदर के ब्रह्म को जानना ही शून्यवाद का अंतिम लक्ष्य है। हम किसी वस्तु की इच्छा अपनी कामचेतना को पूर्ण करने के लिए नहीं अपितु अपने अपने अंदर के शून्यता के ज्ञान के लिए करते हैं। हर व्यक्ति जन्म से ही उसी शून्यता की खोज में लग जाता है। चाहे नौकरी की इच्छा हो या सम्मान की या किसी और की, इन इच्छाओं के अंदर ही शून्य के प्रति तड़प छिपी होती है। शून्य की तलाश के क्रम में तरह तरह के अनुभव होते हैं। कभी वो प्रकाश की भांति चमकदार और कभी अंधेरे की भांति प्रतीत होता है। ये केवल अनुभव मात्र है, ये शून्य तक पहुंचने का माध्यम हो सकता है। शून्य की उत्पत्ति निराकार से हुई है और हमारी परिणति भी शून्य ही है। ये कर्म, ज्ञान, साधन सभी का साध्य केवल शून्य की प्राप्ति है। तो प्रश्न उठाना लाजमी है कि अगर सब कुछ शून्य है तो ये जीवन किस लिए? कर्म क्यों किए जाए? इस संसार का निर्माण क्यों हुआ? किसने किया? अगर सब कुछ शून्य है तो शून्य में किसी की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अगर हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, शून्य की खोज, तो हर व्यक्तियों में समानता होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं दिखता। शून्य का कोई अस्तित्व नहीं होगा अगर वह अपने आप को साबित नहीं करेगा। शून्य में ऊर्जा और पदार्थ है और शायद उसका औसत भी शून्य है। अपने को व्यक्त करने के लिए शून्य ही यही ऊर्जा और पदार्थ का इस्तेमाल करता है और इसी के माध्यम से सृष्टि का सृजन करता है। सृष्टि का हर पहलू गोलाकार है, चाहे आप धरती को लें, सूर्य को या फिर किसी भी ग्रह को, सभी अपने मूल स्वरूप शून्य को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। ऊर्जा और पदार्थ के संयोग से सृष्टि की रचना हुई और ये अभी तक जारी है जब तक यह अपने मूल स्वरूप शून्य में नहीं पहुंच जाती। विकास के क्रम में शून्य ने केवल कुछ संख्याओं, केवल जोड़ और घटाव ही किया है। हम चाहे पश्चात्य दर्शन का अध्ययन करें या पूर्वी दर्शन का, विकास को दर्शाने के अलग अलग परिकल्पना हो सकती है, पर सभी का मूल शून्य ही है। तो प्रश्न उठता है कि अगर शून्य ने सृष्टि की रचना की तो ये मनुष्य जीवन, ये प्रकृति की रचना आखिर क्यों हुई? आखिर मनुष्य है कौन और यह शून्य को प्रतिबिंबित करने में कैसे सहायक हो सकता है? दोस्तों, इन सभी सवालों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस तरह के वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।